Hello viewers and my lovely students, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving exercise 1.3 class 9th. So let's read question number 1 first. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. I will solve 3 parts in this video and another 3 parts in another video. सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? डेसिमल की फॉर्म में, और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। डेसिमल एक्सपेंशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, इसके अंदर मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन किस किस तरह की होती है। देखिए, 2 तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है जिसमें रिमाइंडर क्या होती है? 0, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके 2 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर आप और इसको अच्छे से डिटेलिंग से जानना चाहते हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराने जा रही हूँ। 36/100। देखिए, 100 जो कि डिनोमिनेटर में है ये डिवाइज़र है, और 36 जो आपका न्यूमरेटर है ये आपका डिविडेंड है। तो यहाँ पर मैंने पहले क्या ले लिया? डेसिमल, क्योंकि 100 से 36 छोटा नंबर है। तो ये आ गया 0। 100 के टेबल में 360 या उससे छोटा नंबर आता है 3 पर, यह हो गया 300। यहाँ पर बचा 60। अब एक डेसिमल लगा रखा था तो एक 0 और उतार लिया नीचे। ये हो गया आपका 100 के टेबल में, अब ये 6 पर जाएगा, 600। तो ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब आप यहाँ पर गौर दीजिए, देखिए रिमाइंडर आपका 0 है, और मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जिसके अंदर रिमाइंडर 0 होता है वो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। 1/11। 1/11 के अंदर 11 आपका बाहर आ गया और 1 आपका आ गया अंदर। अब देखिए, आपको पता है 11 से 1 नहीं जाता, तो आप क्या लगा लेंगे? यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और आपने क्या लगा दिया? एक 0। अभी भी 11 से क्या है? ये 10 छोटा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? दोबारा से 0। यहाँ पे ध्यान देना, जब आप डेसिमल लेते हो तो आप उससे सिर्फ एक ही बार 0 ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा 0 चाहिए तो आपको डेसिमल के बाद 0 भी लगाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे 0 लिया तो ये क्या हो गया आपका? 100। 11 के टेबल में 100 या उससे छोटा नंबर 9 पर आता है, 99। तो ये आपका क्या बन गया? 9 पर गया 99, फिर से 1 आ गया, फिर से वही चीज़, डेसिमल था एक 0, फिर से नहीं जा रहा, यहाँ पर 0 लगाया, 100, फिर 99। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर रिमाइंडर जो है कभी भी 0 नहीं आ रहा, तो मुझे ये तो पता चल गया ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे देखना है ये नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इसका रिमाइंडर बार बार क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। या फिर एक तरीके से और इसकी पहचान की जा सकती है, जो इसका ये क्वोशंट है ना वो रिपीट होता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपको पता चल गया ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसका आंसर 0.0909, और ये डैश 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 का मतलब है ये आगे और रिपीट हो रहा है। मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, अगर किसी भी बच्चे को डिवीजन में अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ये वीडियोज़ में, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको डिवाइड करके समझा दूँगी बच्चे, क्योंकि देखिए हर कोई बच्चा परफेक्ट नहीं होता, आई नो दैट। तो यहाँ पर आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? ये 0 पॉइंट, आपको पता है ये 0909 ही तो है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। ओके, अब ये बार का मतलब मैं आपको नेक्स्ट जो इसके आगे वाले क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आपको समझाऊंगी ये किस लिए यूज़ होता है। अगला है 4 1/8। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये हो गया आपका 4 8 32। देखिए इसको कैसे चेंज करा जाता है, ये पहले होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आता है उसको इसमें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। 4 8 हो गया 32, 32 + 1 क्या होता है? 33/8। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 8 बाहर 33 अंदर। सबसे पहले तो 4 पर गया, 32 आ गया, ये बच गया 1, डेसिमल लगाया 0, क्योंकि मुझे पता है 8 के टेबल में 1 तो आता नहीं है। अब 8 के टेबल में 10 से छोटा नंबर आता है 8, जो कि आता है 1 पर। ये हो गया 8, यहाँ माइनस करके आ गया 2। अब यहाँ पर डेसिमल लिया है तो हर स्टेप में 0 मैं ले सकती हूँ। यहाँ आ गया 0, 8 के टेबल में 2 पर आता है 16, फिर बचा 4, अगेन 0 लिया, ये हो गया 40। आप यहाँ देख रहे हैं इसका रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? ये। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल,
then please like my video and subscribe my channel, and feel free to comment your questions. Okay, thank you so much for watching this video.